रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर। और कंपटीशनपुर में आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं। जी हाँ, जीवों में जनन। जीवों में जनन हमारा पहला चैप्टर है। जीवों में जनन, जीवों में जनन पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में अगर हम जनन की बात करें उससे पहले है लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन अवधि। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो का पहला भाग है फर्स्ट चैप्टर का। आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इसे देखिएगा तो आगे भी समझ में आएगा। जीवों में जनन है, लेकिन सबसे पहले जीवन अवधि की बात करेंगे। जीवन अवधि, इसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। लाइफ स्पेन, ठीक है। तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। लाइफ स्पैन, यानी कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी की मृत्यु है, जैसे मनुष्य है, तो इसका औसत जीवन काल की अगर बात करी जाए तो 60 वर्ष होता है। वैसे 100 वर्ष जीवन काल की बात करी जाए तो 100 वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो कुछ का बहुत कम होता है। जैसे अब मान लेते हैं कि जो कौवा है, तो कौवा का जीवन काल मात्र 15 वर्ष होता है। और इसी समान देखने में तोता की बात करी जाए तो इसका जीवन काल जो है 140 वर्ष होता है, ठीक है। तो कितना दिल्ली आसमान का अंतर है। तो इसलिए जो है कुछ जीवों का जीवन अवधि कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाता है, जैसे जीवाणु हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानकारी रखेंगे कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी ने जन्म लिया और बीमारी की वजह से पहले ही मर गया, या किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसका जीवन अवधि नहीं कहलाएगा, वो उसका जीवन काल नहीं कहलाएगा, बल्कि इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। हमें लगता है कि अब समझ में आपको ये बातें आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जीवन अवधि की ही बात करी जाए तो यहाँ पे मेफ्लाई का जीवन अवधि जो है वो 1 दिन है। तितली की बात करी जाए तो 1 से 2 सप्ताह है। तितली 1 से 2 सप्ताह में उसका जीवन अवधि खत्म हो जाता है। गेहूं जौ आप लोग जानते ही हैं कि 5 से 6 माह बोया भी जाता है। आसपास आप देख लीजिएगा 6 माह में वो कटता है, 5 से 6 माह में। घरेलू मक्खी की बात करी जाए तो उसका जीवन काल 6 माह है।
मूली है या चुकंदर है, तो ये मूली और चुकंदर की अगर बात करी जाए तो ये 1.5 से 2 वर्ष तक इसका जीवन अवधि है। चूहा की बात करी जाए तो 3 वर्ष है, और मेढक 9 वर्ष, उसका जीवन काल 9 वर्ष का होता है। हंस की बात करी जाए तो 12 वर्ष, अधिकतम 12 वर्ष वो जिंदा रह सकता है। कौवा की बात करी जाए तो 15 वर्ष है। हमिंग बर्ड 12 वर्ष, हमिंग बर्ड का जीवन अवधि 12 वर्ष है। बंदर की बात करी जाए तो 26 वर्ष, गाय 26 वर्ष, नाग का जीवन काल 28 वर्ष, और भेड़ का जीवन काल 20 वर्ष, और कुत्ता का जीवन काल 20 से 30 वर्ष। यानी कि आप कह सकते हैं इन दोनों का बीच का 25 वर्ष भी ले सकते हैं, लेकिन ये 20 से 30 वर्ष इसका जीवन काल माना गया है। ठीक है, और कुछ ऐसे ही हैं और जीवों का भी मैं नाम बता रहा हूं। जो एग्जाम्पल में तोता बहुत बार पूछा है 140 वर्ष, तो इसका भी मैं दे रहा हूं। और भी बहुत सारे जीव हैं जो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन वो जीव है जो कि सबसे ज्यादा दिन जीता है, और कौन वो वृक्ष है पादपों में जो ज्यादा दिन जीता है, उसका सबसे ज्यादा जीवन काल है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे। यहां पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि बिल्ली है, तो बिल्ली का जीवन काल कितना है? 35 से 40 वर्ष है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जीवन का चिरंतन सत्य बात है, जो कि कभी टल नहीं सकता है, एकदम से अटल है कि जब जीवन है तो मृत्यु है ही, और जीवन का अंत मृत्यु तक जाता है। उसी प्रकार से सबका एक जीवन काल होता है। जैसे व्हेल है तो 37 वर्ष, हाथी का 65 वर्ष माना गया है, मगरमच्छ जो है 60 वर्ष, ऊंट का जीवन काल 35 वर्ष, गिद्ध का जीवन काल 90 वर्ष, और सुअर का 80 वर्ष हो गया, मानव 100 वर्ष, लेकिन औसत इसका जीवन काल जो है 60 वर्ष है। तोता की बात करी जाए तो 140 वर्ष है। अब देखिए एक बात, गिद्ध या चील ये 90 वर्ष है, और तोता 140 वर्ष। यहाँ पे कौवा का मैंने बताया था आपको 15 वर्ष। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। बरगद वृक्ष की बात करी जाए तो 300 से 500 वर्ष जो है ये जीता है, यानी कि इसका जीवन काल है। कछुआ की बात करी जाए तो 200 वर्ष, और जीवों में सबसे ज्यादा अगर जीवन काल किसी का है तो वो है कछुआ का, लगभग 200 वर्ष। सफेद ओक वृक्ष होता है वो 500 वर्ष उसका जीवन काल है। पीपल का जो वृक्ष होता है 2000 से 4000 वर्ष इसका जीवन काल है, और सिकोया की बात करी जाए तो 3000 से 4000 वर्ष इसका भी जीवन काल है। और सबसे ज्यादा जो पादप की बात करी जाए, वृक्षों में बात करी जाए तो लाड़िया वृक्ष है, जो कि इसका जीवन काल, जिसका जीवन काल 11300 वर्ष है। सबसे ज्यादा अगर किसी का जीवन काल है तो इसका है। तो इसे आप उम्मीद है कि याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और एक चीज मैं निश्चित तौर पे आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए जीवन काल हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा एक ही लाइन में कहेंगे, कर किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग उस जीव का जीवन काल कहते हैं। बहरहाल अब चलते हैं आगे। तो सबसे बड़ी चीज की प्रजनन या जनन क्या है, ये हम लोगों को जानना है। अब देखिए जनन क्या है और जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जनन क्या है और जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जनन क्या है। नहीं, जो जनन हम जानेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। नहीं, या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म
देते हैं जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म देता है, जनन कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया कोई भी जीव अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म देता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर जीव जनन नहीं करेगा तो पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जीव है, अब जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद जो है वो तो मरेगा ही, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। जो धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। तो जो आया है वो अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म देकर जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर अस्तित्व समाप्त तो हो ही जाएगा। तो गांव देहात में आप सुने होंगे कि देखो फलना का वंश नहीं है जिसका बेटा बेटी नहीं होता है, इस तरह से बात कहता है लोग। तो सिंपल सा बात है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान छोटे शिशु को जन्म देता है। बात खत्म है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जनन क्या है और जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, तो अपने जाति या वंश को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। ये सिंपल सा अपने से लिख दीजिएगा। अब जो है जनन कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानिए। तो जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा हुआ लैंगिक जनन। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम अलैंगिक जनन से जो रिलेटेड चीजें हैं उसको बताएंगे। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक लाइन में इसका डेफिनेशन हम देंगे कि एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानों को एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानों को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानों को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल सा है कि एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतानों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसके अब पार्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे एक एक चीज, लेकिन यहाँ पर जो है ये अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसके प्रकार कितने हैं और इन प्रकारों में क्या क्या क्रियाएं होती है, और उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे विराम, देंगे अपनी बातों को, और अगले क्लास में आप सबों को ये सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाजत।